Okay students, so last time we had discussed regarding software, what is software, definition of software, difference between system software and application software. Okay, so today we will discuss regarding the qualities of a good software. What are the software software characteristics? इनमें से दो कोई भी एक आए प्रश्न सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स या तो क्वालिटीज ऑफ ए गुड सॉफ्टवेयर, तो अपने को ये सारी चीज़ें लिखने मैंने आपको बताया था। इसको अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है तो कौन सा आपको ट्रिक याद रखना, CPU MRF ड्राइवर, जिसमें हमने ये इमेज को भी आप याद रख सकते हो। हियर एवरीथिंग इज विजिबल, CPU इज ऑल्सो देयर, MRF इज ऑल्सो देयर एंड ड्राइवर इज ऑल्सो देयर। ड्राइवर इज विराट कोहली। ओके, सो लेट्स सी कौन कौन से अच्छे क्वालिटीज होना चाहिए फॉर ए वेरी गुड सॉफ्टवेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कॉस्ट। सॉफ्टवेयर कॉस्ट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव एज पर इट्स यूसेज। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए स्टूडेंट्स। कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कोई भी अच्छे सॉफ्टवेयर का। स्टूडेंट्स, आप बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं बट आपके क्लाइंट को आपका कॉस्ट फिजिबल ही नहीं होता, तो क्या फ़ायदा ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने का। आपने बहुत एक अच्छा टू व्हीलर बनाया लेकिन उसका कॉस्ट 8 लाख है, तो आपका टू व्हीलर क्यों कोई लेगा, क्योंकि 8 लाख में तो कार भी आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो नॉर्मल लोग ले लेंगे, 8 लाख वाले टू व्हीलर्स भी आते हैं, राइट। मतलब इन शॉर्ट हम जो भी, फॉर एग्जांपल आपने एक शॉप बनाया, साबुन बनाया, उसका चार्ज आप ले लो 800 रुपया, तो कोई क्यों लेगा आपका सब। तो सो कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। या तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होना चाहिए, हम एक चीज़ हम हमेशा सुनते हैं कि वैल्यू फॉर मनी। कौन सा वर्ड सुनते हैं हम लोग? वैल्यू फॉर मनी। यानी हम जो मनी दे रहे हैं उसके सामने हमें क्या मिलना चाहिए, वैल्यू भी उतना मिलना चाहिए। कभी कभी चीज़ें महंगी होती है लेकिन हम बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी है, मतलब मैंने जो मनी दिया है उसके लिए वैल्यू उतने के साथ, राइट। तो फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए पहले हमने इसको रखा है कॉस्ट। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने से पहले हमें कॉस्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? करेक्टनेस। सॉफ्टवेयर शुड बी करेक्ट एज पर इट्स रिक्वायरमेंट्स। स्टूडेंट्स, आपने अभी प्रैक्टिकल 2 प्रैक्टिकल 3 में देखा कि रिक्वायरमेंट्स हम गैदर करते हैं, यस और नो। क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स हम उनके पास से लेते हैं प्रैक्टिकल नंबर 2 में, एंड प्रैक्टिकल नंबर 3 में उस रिक्वायरमेंट्स को फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में डिवाइड करते हैं, यस और नो। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो आपने रिक्वायरमेंट्स को क्लाइंट के पास से लिया है उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाना है या आपकी मनगढ़ंत आपको जो मजा आता है उसके हिसाब से बनाना है। क्लाइंट बोल रहा है कि हमारे यहाँ पे 10 ही फैकल्टी है, 10 फैकल्टी का प्रोफाइल दिखना चाहिए, तुमने तुम्हारे स्कूल के फैकल्टी का भी फोटो डाल दिया तो चलेगा नहीं। जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट का है उसके हिसाब से वो करेक्ट होना पड़ेगा। सो इट शुड बी करेक्ट एज पर इट्स रिक्वायरमेंट। ओके, तो उसको बोलते हैं हम करेक्टनेस। थर्ड इज पोर्टेबिलिटी। सॉफ्टवेयर शुड हैव कैपेबिलिटी टू बी अडेप्टेड फॉर डिफरेंट एनवायरमेंट्स। अलग अलग इन्वायरमेंट में सॉफ्टवेयर भी रन होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, उसको पेन ड्राइव में लेके क्लाइंट के सिस्टम में इंस्टॉल करके आए, उसके लिए पूरा सॉफ्टवेयर बड़ा सॉफ्टवेयर था, उसके लिए आपने 1 लाख रुपया अपने क्लाइंट से लिया भी है, राइट। और अब ऐसा हो रहा है कि कोई एक रीजन से जिस सिस्टम में पे योर अटेंशन दिया, आपका ध्यान किधर है राजेश सर? किधर है? फोकस शुड बी ओनली ऑन मी, यहाँ वहाँ देखने का नहीं। सो ओनली पोर्टेबिलिटी मीन्स आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर इसमें कहाँ कर दिया, उस सिस्टम में 1 लाख रुपीज़ भी लिया है, एक सिस्टम था वहाँ पे आपने सिस्टम को इंस्टॉल किया हुआ आपके सॉफ्टवेयर को, राइट फ्रेंड्स। तो कुछ दिनों के बाद कोई एक रीजन से वहाँ पे कुछ खामी की वजह से आग लग गया, कुछ भी लगा, वो सिस्टम क्रैश हो गया, खराब हो गया, राइट। तो स्टूडेंट्स, आपके पास तो सॉफ्टवेयर का कॉपी है ना, तो वो सॉफ्टवेयर दूसरे सिस्टम में भी चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। अगर चलना चाहिए, अगर चल रहा है मीन्स वो सिस्टम क्या है? पोर्टेबल है। क्योंकि आप जब बनाए थे कोई एक सिस्टम के लिए सोच के बनाए, ऐसा नहीं, कोई भी सिस्टम में सेम सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए? रन होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है मीन्स सॉफ्टवेयर इज पोर्टेबल, अगर नहीं हो रहा है तो पोर्टेबल नहीं। समझ में आया पोर्टेबिलिटी का मतलब? एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, आपको अलग अलग सिस्टम में भी वो वर्क करना चाहिए, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में ही चल रहा है। स्टूडेंट्स, मैं आप कब कहोगे कि मैं अच्छा क्रिकेटर हूँ? अच्छा क्रिकेटर विराट कोहली को हम बोलेंगे ही इज ए गुड क्रिकेटर, या MS धोनी को
इसका मतलब ओ इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ग्राउंड, दे कैन प्ले वेल। इरेस्पेक्टिव कोई भी कंट्री के सामने हो, भले ऑस्ट्रेलिया हो या जिम्बाब्वे हो, राइट, या इंडिया में हो या अब्रॉड हो, हर एक की सिचुएशन में, प्रेशर के सिचुएशन में भी अगर वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहे देन ओनली ही इज ए गुड क्रिकेटर। लेकिन कोई ऐसा क्रिकेटर है जो आयरलैंड, जिम्बाब्वे, केन्या, नेपाल के सामने चौके छक्के मार के जीता देता है, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया आती है, साउथ अफ्रीका आता है तो 0-1-2 में आउट हो जाता है। या तो बोलता है नहीं मैं इंडिया के पिचेस में ही खेल पाऊंगा, बाहर के पिचेस में मैं खेल नहीं पाऊंगा, तो हम उसको अच्छे क्रिकेटर नहीं कहेंगे। कोई भी फील्ड में चलना जरूरी है, ऐसा नहीं कि कुछ ही सिस्टम यही कॉन्फ़िगरेशन के लिए वर्किंग कर रहा हो। तो ऐसा अगर आप अचीव कर पाते हैं देन दैट इज ए पोर्टेबिलिटी, राइट, मींस शुड हैव कैपेबिलिटी टू बी एडेप्टेड फॉर डिफरेंट एनवायरनमेंट, सब एनवायरनमेंट में एडेप्ट हो जाना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड इवन टू अ नोवाइस यूजर, इट शुड बी एफिशिएंट टू यूज। नोवाइस यूजर का मतलब नया यूजर। स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर इतना सिंपल होना चाहिए जो कि अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ाए, मतलब कोई भी नॉर्मल यूजर भी हो तो उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा यहाँ जाना, इसको क्लिक करना, ये करना, ऐसे करके इसको हमें डन करना। लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता है कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, आपको पता नहीं चलता नॉर्मल यूजर को यार ये कहाँ करना क्या है इसमें, उन्होंने इंटरफेस इतना डिफिकल्ट बनाया होगा या तो उसमें प्रॉपरली पता नहीं चल रहा है क्या करना है। तो हमारा सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, कोई न्यू यूजर भी क्यों ना हो फिर भी उसको क्या आ जाना चाहिए, आइडिया आ जाना चाहिए कि यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है। इट शुड बी सो सिंपल, मतलब सिंपल दैट मीन्स इट शुड बी सो अंडरस्टैंडेबल, किसी को भी समझ में आ जाता हो, राइट। आप एग्जाम में कुछ लोग बच्चे लिखते हैं ना एकदम मस्त रिप्रेजेंटेटिव लिखते हैं कि पता ही चल जाता है अच्छा ये कहना चाहता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो ऐसे लिखते हैं डॉक्टर की राइटिंग में, हमको पता लगाने में 2-3 चाय पी जानी पड़ती है कहाँ से क्या, आखिर यहाँ पे ये प्राणी कहना क्या चाहता है। ओके, सो समझ में आया। फिर पता चलता है उसने क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस को ही लिखे, इधर उधर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर दिया। ओके, सो अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब समझ गए स्टूडेंट्स। सी, ये जो फोन पे है, पेटीएम है, उन फोन पे खास करके सिंप्लिसिटी आपको लग रहा है कि आपको पता चल जा रहा है, देखो अच्छा मुझे रिचार्ज करना है, शायद आप कभी भी नहीं किए हो फिर भी आपको लग जाएगा यार रिचार्ज किए, तो अपने आप स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर्स मांग रहा है। सो जो भी अभी आप नए एप्स यूज कर रहे हो तो सारे क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड है, राइट। मेंटेनेबिलिटी, नेक्स्ट ऑप्शन इज मेंटेनेबिलिटी। सॉफ्टवेयर शुड बी इजीली मेंटेनेबल एंड मॉडिफाइबल इन फ्यूचर। स्टूडेंट्स, इजीली मेंटेनेबल मॉडिफाइबल का मतलब क्या होता है, आप ऐसा सॉफ्टवेयर पहले से ही बनाओ। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि कोई एक सिविल इंजीनियर होगा जो घर बना रहा है, आपके पापा ने उनको बताया भी नहीं होगा कि टेरेस के ऊपर थोड़े सलिए छोड़ देने हैं, है ना, फिर भी वो छोड़ के जाता है। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर का देखता है कि क्या पता क्लाइंट को अभी नहीं पता है, अभी उसको लग रहा है 2 ही मंजिले का घर बनेगा, लेकिन फ्यूचर में इसका इनकम बढ़ेगा तो वो आगे भी बना सकता है, तो मुझे कांटेक्ट करे, तो इसीलिए वो 2 ऊपर सलिए को छोड़ के जाता है। तो आगे फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे वो फ्यूचर का देख रहा है। ओके, वैसे ही स्टूडेंट्स हम लोग भी सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप करेंगे फ्यूचर में कुछ मेंटेनेंस आए, कुछ चेंजेस आए, क्लाइंट बोल रहे हैं मुझे ये बैकग्राउंड कलर नहीं, ये कलर पसंद है, मुझे यहाँ पे और 2-3 चीज चाहिए एक्स्ट्रा ऐड हो गए, तो ऐसा नहीं बोलोगे नहीं यार बहुत कैसे कैसे करके अभी इतना तो पहुंचा है, अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ हम नए फीचर ऐड नहीं कर सकते, राइट। वो एम्प्लॉय चला गया जिसने बनाया था, अरे वो तो कैसे कैसे हमको लैंग्वेज भूलिए, तो ऐसा कुछ भी एक्सक्यूज चलना नहीं चाहिए। इट शुड बी इजीली व्हाट, मेंटेनेबल एंड मॉडिफाइबल। आप उसको मॉडिफाई करने में होना चाहिए, मेंटेनेंस आनी है, उसको कुछ नए नए फीचर्स, देखो आपके सॉफ्टवेयर में नए नए फीचर्स आते रहते हैं ना, वर्जन्स आते रहते हैं, ऐप आपके होते हैं अपडेट होते रहते हैं। अपडेट हो रहा है मतलब व्हाट, नया कुछ वर्जन्स आया है, नया कुछ अपडेट वहां पे ऐड हुआ है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इज मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी मीन्स व्हाट, मॉड्यूलरिटी मीन्स सॉफ्टवेयर शुड हैव मॉड्यूलर अप्रोच सो इट कैन बी हैंडल्ड इजीली फॉर टेस्टिंग। स्टूडेंट्स, मॉड्यूलर का मतलब क्या होता है कि हम एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड करते हैं। समझ में आया? जैसे कि कोई कंपनी है तो पूरे कंपनी का हम एक साथ डेवलपमेंट नहीं स्टार्ट करते, उसका हम अलग अलग मॉड्यूल बनाते हैं। उसका सेल्स डिपार्टमेंट का अलग मॉड्यूल, सेल्स का, मार्केटिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, राइट, तो परचेस डिपार्टमेंट का, तो सबका हम अलग अलग मॉड्यूल बना के सबको हम एक एक टीम बना देते हैं कि ये टीम सेल्स डिपार्टमेंट को सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगी, ये परचेस को, वो मैन्युफैक्चरिंग को, एक मार्केटिंग को। तो एक बड़ा टास्क को हमने क्या किया, छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड कर दिया एंड उसको ही हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स बोलते हैं। कि बड़े टास्क को हमने किस में डिवाइड कर दिया, स्मॉल मॉड्यूल्स में। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भी जो प्रैक्टिकल नंबर 3 में किया है,
फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखा है ना, पता है आपने एक टाइटल दिया है और उसके अंदर और मेन टाइटल उसके अंदर कुछ, तो हम बोल सकते हैं एक एक मॉड्यूल है. ओके, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, उसका मॉड्यूल क्या होगा, एक स्टाफ का अलग मॉड्यूल होगा जो स्टाफ रिलेटेड होगा, एक स्टूडेंट का अलग रिलेटेड होगा, और एक मतलब हम लोग बोलेंगे कि जो इवेंट्स वगैरह का मॉड्यूल कर देंगे. तो सबको हम अलग अलग हैंडलिंग करने के लिए दे देंगे कि ये स्टाफ का हैंडल करेगा मॉड्यूल, ये स्टूडेंट का मॉड्यूल हैंडल करेगा, ये इवेंट का मॉड्यूल. काइंड ऑफ हम जब बड़े कोई फंक्शन करते तभी हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अलग अलग कमिटीज बनाते हैं कि नहीं, कि ये डिसिप्लिनरी कमेटी में रहेगा, ये डांस वाला कमेटी में रहेगा, ये स्टेज कमेटी में रहेगा. तो व्हाट इज दैट, वी आर डिवाइडिंग अ बिग टास्क इनटू स्मॉलर टास्क. तो स्मॉलर टास्क को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स कहते हैं. स्टूडेंट्स हियर रिमेंबरिंग द एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट. तुमको जैसे ही तुम मॉड्यूलरिटी पढ़ो तुम्हारे माइंड में पहले क्या आना चाहिए, वो एग्जांपल आना चाहिए. बाद में तुम उस एग्जांपल पर से ही लिख पाओगे, लेकिन पहले तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए, एग्जांपल. जैसे ही आपने टॉपिक पढ़ा, जैसे ही मैं कहूँगा पोर्टेबिलिटी, तो तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि ऐसा एक सिस्टम में आपने सॉफ्टवेयर बनाया था लाख रुपए वाला, वो क्रैश हो गया, इसका मतलब वो दूसरी जगह पे नहीं चलेगा, तो दैट इज नॉट पोर्टेबल. चल रहा है तो पोर्टेबल, राइट. तो मॉड्यूलरिटी समझ गए. व्हाट इज मॉड्यूलरिटी, डिवाइडिंग अ बिग टास्क इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स, स्मॉल टास्क, राइट. सो इसको मॉड्यूलरिटी कहते हैं. नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी. स्टूडेंट्स सी, जब भी रिलायबल वर्ड सुनो उसका डायरेक्ट रिलेशन है फेलियर के साथ. किसके साथ, फेलियर. रिलायबिलिटी एंड फेलियर आर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. कैसा होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल. इनवर्स प्रोपोर्शनल मींस व्हाट, अगर रिलायबिलिटी बढ़ेगा तो फेलियर घटेगा. अगर फेलियर बढ़ रहा है मींस रिलायबिलिटी घट रहा है. मैं बोलूंगा कि ये बिल्कुल रिलायबल पर्सन है, मैं मेरे पास एक टू व्हीलर है, मैं बोलूंगा ये मेरा गाड़ी रिलायबल है, इसका मतलब वो कम फेल होता है, वो बार बार बिगड़ता नहीं. कोई पर्सन को हम कब कहते हैं रिलायबल पर्सन है, उसने आपको धोखा नहीं के बराबर दिया होगा, तब आप उसको बोलते हो ये मेरा क्या है, रिलायबल बंदा, राइट. लेकिन हम कब बोलते हैं कि बंदा रिलायबल नहीं है, क्योंकि उसने आपको बहुत फेलियर दिया होगा, यानी बहुत धोखे दिया होगा. धोखा खा के आपको अकल आ चुका है कि ये बिल्कुल क्या है, ये इसका फेलियर रेट क्या ज्यादा है, मतलब वेरी लो रिलायबल पर्सन. सो जब भी बात है रिलायबल, तो आपके माइंड में रिलायबल से पहले क्या आना चाहिए, फेलियर. हाई रिलायबल, मोर फेलियर. लो रिलायबल, हाई फेलियर, राइट. इट शुड हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड फेलियर फ्री सर्विसेज. उसमें आपके सॉफ्टवेयर में जो आपने बना के दिया है उसमें फेलियर कम से कम आना चाहिए, नेग्लिजिबल आना चाहिए, तो क्या कहा जाएगा, इट्स अ हाई रिलायबल सॉफ्टवेयर. लेकिन अगर बार बार, पता है कभी कभी हम कोई वेबसाइट में कुछ डालते हैं तो 402 एरर आ जाता है, एरर नंबर 402 फॉरबिडन, ऐसा मैसेजेस आ जाता है, तो मीन्स वो बार बार फेल हो रहा है, बार बार वो मेंटेनेंस में जा रहा है. सो दैट मीन्स इट इज नॉट रिलायबल, उसकी रिलायबिलिटी कम. ओके, नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स वर्ड फंक्शनलिटी. सॉफ्टवेयर शुड फंक्शनली कैपेबल टू मीट यूजर रिक्वायरमेंट. स्टूडेंट्स आप देखो ये करेक्टनेस के साथ ही थोड़ा रिलेटेड है ना, करेक्टनेस के साथ रिलेटेड है. सॉफ्टवेयर शुड बी करेक्ट एज पर इट्स रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे क्या लिखा है, शुड बी फंक्शनली कैपेबल टू मीट यूजर्स रिक्वायरमेंट. यूजर के जो भी रिक्वायरमेंट होगा, उसने जो भी कहा है उसमें उस लेवल तक आप उसको अचीव करके देना पड़ेगा. उसने कहा मेरा ये सारे टास्क होना चाहिए, तो तुमने भी उसको सारे उतना लेवल का फंक्शन आपको उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा. जैसे कि आपने बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बनाया और उसने बोला कि मेरा विड्रॉ होना चाहिए, कुछ डिपॉजिट होना चाहिए, प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए, तो आपको अगर उतने फंक्शंस जितना आपको कहा था उतना फंक्शन आपने उसको दे दिया, दैट मीन्स आप फंक्शनली क्या हो, कैपेबल हो, आपकी फंक्शनलिटी बराबर है. हम जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं ना, इसलिए क्या बोल रहे हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, आप क्या क्या फंक्शन देने वाले, राइट. सो दैट इज फंक्शनलिटी. ओके, नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स व्हाट, डॉक्यूमेंटेशन. स्टूडेंट्स हमने देखा था सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन में एक था ना, डॉक्यूमेंट भी करना है हमें सॉफ्टवेयर, खाली सॉफ्टवेयर डेवलप भी नहीं कर देना है, साथ ही साथ हमें क्या करना है, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को भी हमें प्रिपेयर करते रहना है. क्यों डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, ताकि क्यों करना है, मैंने क्या बताया था, किसको याद है, हम डॉक्यूमेंटेशन क्यों प्रिपेयर करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त, यस, आगे फ्यूचर में अगर हमें उसी टाइप का और एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ा तो हम उसका रेफरेंस ले सकते हैं कि तब हमने क्या क्या किया था उसी टाइप का, तो बेटा हमारा टाइम क्या हो जाएगा, कंजप्शन लेस हो जाएगा. हमको पहले से पता है कि हमने इसी टाइप का सॉफ्टवेयर पहले लिया. स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं, जो भी लॉयर्स होते हैं, जब भी केस लड़ते हैं, मान लो कि सूरत में कोई केस आया, तो उनका सिंपल काम क्या होता है, सेम केस जो भी उनका क्लाइंट है वो देखते हैं दूसरे स्टेट्स में वही केस के लिए जो जज था उसने क्या जजमेंट दिया, वो उनको स्टडी, वो लोग बोलते हैं हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, बोलते हैं हमारी टीम है, तो टीम कर क्या रही, टीम वही कर रही है. टीम क्या करती है, जो उनके क्लाइंट के रिलेटेड केस है उसकी स्टडी करती है,
और देखती है कि दूसरे अलग अलग स्टेट में सिमिलर केस के लिए क्या जजमेंट दिया था, और वही जजमेंट्स को लेते हैं जो उनके फेवर में, जो नहीं फेवर है उसको निकाल देते हैं, उसको लेके जाएंगे। कुछ अगेंस्ट भी होता है, कुछ सपोर्टिव भी होता है, तो अगेंस्ट को डिलीट करके जो सपोर्टिव होते हैं उस सारे जजमेंट्स को अपने पास रखते हैं। फिर दूसरे दिन उनका जो मेन लॉयर होता है, जो हीरो टाइप का होता है ना, एक हीरो होता है ना, एक्टर जो होता है उसको थोड़ी पता है क्या बोलना है, वो तो राइटर ने लिख के दिया है, डायलॉग राइटर ने लिया है, वो अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा है, तो उनका हीरो क्या करता है, जाके वो सब बोल देता है कि देखो ये सब सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है, इस जज ने इस टाइम पे ये मतलब जजमेंट दिया था, इसने जजमेंट दिया था, तो मेरे इस हिसाब से मेरे क्लाइंट को उसको भी ऐसा जजमेंट मिलना चाहिए। अगर सामने वाला जो लॉयर है, ओपोनेंट, वो अगर बराबर उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाए तो विनर बन जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? सो यहाँ पे भी तुम्हें देखो क्या डॉक्यूमेंटेशन हुआ ना, जब वो केस बना था तब डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, तभी तो इसलिए उसको काम पे लिया। 10 जगह पे अलग अलग केस, एवरी केस वॉज डॉक्यूमेंटेड, इसके वजह से जो नया वकील है वो उसका हेल्प लेके सॉल्व कर पा रहा है। यस और नो? सिमिलरली व्हेनेवर वी आर डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर आल्सो वी हैव टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, राइट? सो ये जो हम स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, उसमें आप डॉक्यूमेंटेशन ही सीख रहे हो। मैंने क्या कहा कि एफएसडी के प्रैक्टिकल में आप कोडिंग नहीं सीखने वाले हो, क्या सीखने वाले हो? डॉक्यूमेंटेशन। आप अलग अलग डायग्राम्स ड्रॉ करोगे, दैट इज द पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ओके, अभी ना आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन किया, व्हाट इज दैट? पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। और डॉक्यूमेंट पकड़ा दोगे तो क्लाइंट खुश नहीं होगा, मेरे को सॉफ्टवेयर चाहिए, तुम्हें क्या डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट उसके लिए नहीं, हमारे लिए ज्यादा काम है, उसके लिए खाली एसआरएस डॉक्यूमेंट काम है कि कोई डिस्प्यूट हो जाएगा तो दोनों के बीच में हम एसआरएस को शो करेंगे, राइट? हाँ, नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट। सॉफ्टवेयर शुड बी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड सो दैट वी कैन री-रेफर इट इन फ्यूचर। ओके, फ्यूचर में सिमिलर प्रोजेक्ट है, वी कैन डेवलप। रीयूजेबिलिटी क्या बोल रहा है? इट शुड बी रीयूजेबल और इट्स कोड और लॉजिक शुड बी रीयूजेबल इन फ्यूचर। स्टूडेंट्स इसको आप याद रख लो, बार बार ये काम आने वाला है। सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए? रीयूजेबल होना चाहिए। स्टूडेंट्स सिंपली देखो, मैंने मान लो कि एक कॉलेज के लिए वेबसाइट बनाया या स्कूल के लिए वेबसाइट बनाया, तो हमारे नज़दीक में यहाँ पे टीएनटीवी स्कूल है, मैंने टीएनटीवी के लिए एक वेबसाइट बनाया, राइट? तो बाजू में मैंने प्रोजेक्ट बनाने के बाद सक्सेसफुल हुआ, वहाँ पे उनका सब लोग देखने लगे, स्टूडेंट्स से। फिर बाजू में उनके कंपटीशन में कौन था? वनिता विश्रम था। वनिता विश्रम, ये सब एग्जाम्पल है, ये सब क्या नहीं है, वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता के साथ कोई दूर दूर तक संबंध नहीं, ये सब काल्पनिक है। ओके, तो बाजू में और एक स्कूल था, उन्होंने देखा कि भाई अब इनके स्कूल का क्या हो चुका है, वेबसाइट बन चुका है, तो हमारा भी होना चाहिए। तो उनके अगर दोनों प्रिंसिपल फ्रेंड होंगे तो कॉल करेंगे कि सर आपने कहाँ से बनवाया था, तो बोलेंगे मेरा रेफरेंस देंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, अब मैंने किसका वेबसाइट बना लिया है? टीएनटीवी। मुझे सिमिलरली एक वेबसाइट किसके लिए बनाना है? खाली कंटेंट में क्या बदलेगा? स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है ना, कोड भी सेम है, फैकल्टी ऐड होना तो ऐसे ऐड, खाली मुझे उनके फोटोज बदलने। ये फैकल्टी है तो ये फैकल्टी, कोर्सेज दो चार और अफोर्ड कर दिया या 2 डिलीट कर दिए। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, मेरे सारे के सारा प्रोजेक्ट को मैं क्या कर लूंगा? रीयूज कर लूंगा। क्या करूंगा? रीयूज। मुझे सब कुछ स्क्रैच से करने की जरूरत नहीं, आई विल रीयूज एवरीथिंग। खाली जो उनके लिए चेंज हो रहा है वही पार्ट को मैं चेंज करूंगा। कौन सा? मुझे ये सेकंड प्रोजेक्ट बनाने में मेरा टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? वेरी लेस, बिकॉज आई हैव मेंटेन्ड एवरीथिंग प्रॉपर्ली। मैंने उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली किया। तो हमें भी क्या करना है स्टूडेंट? रीयूज कर लेना। किसको? हमने कोड को रीयूज कर लिया, लॉजिक को भी रीयूज कर लिया। यस। सो नेक्स्ट इज इंटरऑपरेबिलिटी। ओके, इंटरऑपरेबिलिटी। स्टूडेंट्स इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इंटर मतलब आपस में, ऑपरेबल मतलब एक दूसरे के साथ मिलके काम करना, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेट करना बोलते हैं ना, काम करना। ऑपरेटर बोलते हैं ना, मशीन के ऑपरेटर्स। इंटरऑपरेटेबल मतलब, इंटर मतलब जैसे इंटरनेशनल होता है, दो देश के बीच में कुछ। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब मिलजुल के ऑपरेट करना, राइट? तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद वेरियस डिवाइसेस यूजिंग स्टैंडर्ड बस स्ट्रक्चर एंड प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अभी आप देख रहे हैं कि मेरे लैपटॉप के साथ ये 2 डिवाइसेस जो कि अलग अलग कंपनी के वो कनेक्टेड है। एक माइक्रोफोन अलग कंपनी का है, ये मेरा जो पेन टैबलेट है वो अलग कंपनी का है, लैपटॉप अलग कंपनी का है, फिर भी वो इंटरऑपरेबल होके काम कर रहे हैं कि नहीं, मिलजुल के? क्या जब उसने लैपटॉप बनाना तब उसको पता था कि ये प्राणी इसमें कौन सा यूएसबी लगाने वाला है? नहीं। फिर भी उसने ऐसा फीचर छोड़ा है कि एनी डिवाइसेस कैन बी इजीली कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर सिस्टम, मींस दे आर वर्किंग इंटरऑपरेबिलिटी। मिलजुल के क्या कर रहे हैं? ऑपरेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। यस और नो? सो हमारा सॉफ्टवेयर भी कैसा होना चाहिए? तो इट शुड बी कम्युनिकेट विद वेरियस डिवाइसेस यूजिंग स्टैंडर्ड बस स्ट्रक्चर। ये जो यूएसबी हमने लगाया अंदर, बस डेटा बस ऐसा कहा जाता है, राइट?
एंड प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल्स मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन. तो उन्होंने स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किया जिसके थ्रू कोई भी डिवाइसेस कनेक्ट हो रहा, हम भी जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसमें भी ऐसा सपोर्ट होना चाहिए, राइट. लास्ट क्या है बेटा, वेरीफाइबिलिटी. वेरीफाइबिलिटी मीन्स व्हाट, कि सॉफ्टवेयर शुड बी वेरीफाइबल विद इट्स प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनलिटीज विद इट्स प्लानिंग एनालिसिस डन इन प्रीवियस फेज. स्टूडेंट्स, वेरीफाइबिलिटी का सिंपल मतलब है कि जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था, आपने एग्जाम में बहुत अच्छा लिखा है लेकिन ऐसा लिखा कि कोई उसको चेक ही नहीं कर पा रहा, मतलब हम उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे, तुमने किया गया है, शायद तुमने सही लिखा लेकिन ऐसा हैंडराइटिंग बना है, ये इस बार सही वाला है, सही लिखा है लेकिन हम उसको क्या नहीं कर पा रहे, वी आर नॉट इन दैट स्टेट टू रिकॉग्नाइज योर हैंडराइटिंग, हम समझ ही नहीं पा रहे. या तो स्टूडेंट्स ऐसा मान लो कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो तोतला है, राइट, उसको हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो लग तो रहा है सही देख रहा है, बोले तालित लात देंगे तो ऐसा कुछ बोल रहा है, राइट. ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम उसको कैसे पनिश करेंगे, उसको मार्क्स कैसे काटेंगे, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू वेरीफाई वेदर सी इज टेलिंग ट्रू और नॉट. तो उसको हम बोलते हैं वेरीफाइबिलिटी. मतलब तुमने सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, तो हमने एसआरएस के अंदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखा है ना, अब जो टेस्टर होगा वो टेस्ट ही नहीं कर पा रहे, अरे रिक्वायरमेंट इसने कहीं फुलफिल किया है या नहीं, वो ढूंढ ही रहा है, उसको लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि हाँ कहीं तो होगा लेकिन उसको मिल ही नहीं रहा है. मतलब वो वेरीफाई करने में आपने वो फंक्शंस दिया है या नहीं दिया, वो वेरीफाई नहीं कर पा रहा. आपने इस तरह से उसको डेवलपमेंट किया, मैंने आपने ऐसा लिखा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है ये सही लिख रहा है या गलत, कभी गलत आ रहा है तो कभी सही है, नहीं इसका चेक. कभी कभी स्टूडेंट्स हमें ये पेपर चेकिंग में बहुत ये होता है, कभी कभी कुछ बच्चे स्टार्टिंग में खराब लिखते हैं लेकिन बीच में अचानक बहुत अच्छा लिखना चालू कर देते, तो हमको डर लगता है ऊपर थोड़ा काट दिया था, वो सही तो नहीं लिखा था, फिर से चेक करना पड़ता है ऊपर जाके, राइट. तो ऐसा कंफ्यूजिंग स्टेट में, बिकॉज उस पेपर क्या है अनवेरीफाइबल, हम उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे कि ये सॉफ्टवेयर के अंदर जो फंक्शनलिटीज बोला गया था वो सही में दिया है या पार्शियली है या है ही नहीं, राइट. सो लेकिन हमें इतना उसके लिए स्टूडेंट्स क्या प्रेजेंटेशन अच्छा होना पड़ेगा, तो आप उसको ऐसा प्रेजेंट करो, इट शुड बी वेरीफाइबल विद इट्स प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनलिटीज विद इट्स प्लानिंग. जो हमने प्लानिंग एनालिसिस पहले किया था, यानी जो हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखा था, अभी जो डेवलप हुआ है, टेस्टर वो दोनों को क्या कर पाए, बराबर वेरीफाई कर पाए कि जो उन्होंने कहा था और अभी जो फीचर दिया गया है दे आर मैचिंग और नॉट. ओके, फॉर एग्जाम्पल ए बैंकिंग सिस्टम मस्ट बी सिक्योर व्हाइल ए टेलीफोन. यहाँ पे एक सिस्टम दिया है, मस्ट बी सिक्योर व्हाइल ए टेलीफोन स्विचिंग सिस्टम मस्ट बी रिलायबल. और स्टूडेंट्स ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिया था यहाँ पे. तो कोई सॉफ्टवेयर होगा, कोई ये जो 10-12 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा, कुछ सॉफ्टवेयर में 6-7 कोई और ज्यादा अच्छा होगा, 5 कमजोर होंगे, दूसरा सॉफ्टवेयर में क्या होगा 10 अच्छे होंगे 2 कमजोर होंगे. ऐसा जनरली होता है. ऐसा कम ही सॉफ्टवेयर होगा जिसमें सारे के सारे चीजें क्या हो, बेस्ट हो, 100 आउट ऑफ 100. समझ में आया? तो हमने ये देखा कि सीपीयू एमआरएफ ड्राइवर. स्टूडेंट से शॉर्ट रिवाइज हम करें तो क्या था, कॉस्ट, मतलब कॉस्ट क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अफोर्डेबल, या तो वैल्यू, दूसरा वर्ड क्या, वैल्यू फॉर मनी, क्या होना चाहिए, करेक्टनेस का मतलब क्या, जैसा आपको एसआरएस में लिखा गया था उसके हिसाब से वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए. पोर्टेबिलिटी मतलब कौन सा एग्जांपल, पोर्टेबिलिटी, अगर आग भी लग गया, कुछ भी हो गया, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर दिया था तो वो सॉफ्टवेयर और कहीं पे भी चलना पड़ेगा. अंडरस्टैंडेबिलिटी, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए कि कोई भी नोवाइस यूजर है, नया यूजर है, उसको पता चल जाए कि कैसे यूज करना है. नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस होना चाहिए कि फ्यूचर में भी आप उसको कोई अपडेट करना हो, अपग्रेड करना हो, तो हम पहले से, मैंने वो एग्जांपल किसका दिया था, सिविल इंजीनियर घर का जो ऊपर, राइट. फिर मॉड्यूलरिटी, बड़ा प्रॉब्लम को हम किस में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करें, राइट. एक साथ सब करने जाओगे तो कुछ नहीं होगा, एक साथ सब करने जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, हम डिवाइड करके उसको करेंगे, राइट. रिलायबल मतलब डायरेक्टली रिलेटेड विद फेलियर. मोर रिलायबल मींस लेस फेलियर, लेस फेलियर मींस मोर रिलायबल. ओके. एंड फंक्शनलिटी मींस जो भी फंक्शनलिटी आपने बात करी होगी वो सारे प्रोवाइड करना पड़ेगा. डॉक्यूमेंटेशन मींस वी हैव टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, राइट, व्हाटएवर वी आर डेवलपिंग, सो दैट वी कैन री-रेफर इन दैट इन फ्यूचर. रीयूजेबिलिटी, ऐसा लिखो कि आप कोड को क्या कर पाओ, फ्यूचर में सिमिलर प्रोजेक्ट्स आए तो आप उसको क्या कर पाओ, रीयूज कर पाओ, राइट. इंटरऑपरेबिलिटी, एग्जांपल याद आ रहा है, ये वाला एग्जांपल कि आपके सिस्टम में जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हो वो मिलजुल के काम करें, ऐसा आपको भी कोड करना पड़ेगा, मतलब उसमें आपको सेटिंग्स में रखना पड़ेगा. स्टूडेंट्स मैंने अभी देखा ना, अब मैं सेटिंग कर रहा था कि मेरा माइक्रोफोन, मुझे ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ
माइक्रोफोन ये कंपनी का होना चाहिए, आपने देखा मैं कुछ सेट कर रहा था तो मुझे उस सॉफ्टवेयर जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर उसने मुझे अलाउ किया ना वो करने के लिए, मतलब उसने स्कोप रखा है कि आप चेंज कर सकते हो। तो आप जब सॉफ्टवेयर बनाओ तो ऐसा स्कोप रखना पड़ेगा ना कि सबके साथ काम करके चले। इट इज ओपन मी कि मुझे सिस्टम का साउंड सिलेक्ट करना है, मुझे एक्सटर्नल माइक्रोफोन सिलेक्ट करना है, मेरा हेडफोन का मुझे माइक्रोफोन सिलेक्ट करना है, सो इट इज परमिटिंग मी टू सिलेक्ट ऑल दिस। अगर वो परमिट ही नहीं करता तो मतलब वो सॉफ्टवेयर इज नॉट गुड। वो सॉफ्टवेयर ने क्या नहीं दिया है, ऐसा आपको इंटरऑपरेबिलिटी फीचर नहीं दिया, राइट। नेक्स्ट इज वेरीफाइबिलिटी, मींस यू शुड बी एबल टू इन दैट स्टेट सो दैट यू कैन वेरीफाई द प्रोजेक्ट कि वो सारा बराबर हुआ है नहीं, मतलब जो आपने कहा था और जो करा है वो दोनों को वेरीफाई कौन करता है, टेस्टर करता है। तो टेस्टर ये काम करता है, तो टेस्टर के लिए थोड़ा इजी होना चाहिए, सब कुछ सही होगा तो देखने में क्या होता है बेटा, इजी होता है। ओके, सो ये दिस इज द फेमस एग्जांपल। नेक्स्ट, अदर स्पेशल सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। ये हमने कुछ कैरेक्टर्स देखा था, अदर स्पेशल। स्टूडेंट्स इसमें कैसा पूछा जाता है, आपके मिड में भी फाइनल में भी ऐसा स्टेटमेंट लिखा होगा, सॉफ्टवेयर डजंट वेयर आउट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद प्रॉपर डायग्राम, राइट। अदर स्पेशल सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला क्या है, सॉफ्टवेयर डजंट वेयर आउट, सॉफ्टवेयर डजंट वेयर आउट। ओके स्टूडेंट्स, ये सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहले यहाँ पे देखिए हार्डवेयर का फेलियर कर्व दिया गया है, हार्डवेयर फेलियर कर्व है यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये हार्डवेयर की फेलियर कर्व है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई हार्डवेयर होता है, राइट। हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन, सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं बट विद कंपैरिजन विद द हार्डवेयर, राइट। सॉफ्टवेयर डजंट वेयर आउट, वेयर आउट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कपड़ा पहनते हैं, कपड़े आप जो नए लाए थे और 10 साल के बाद कपड़ा क्या वही स्टेट में रहता है कि बदल जाता है, फटने जैसा हो जाता है ना, कमजोर पड़ जाता है। तो जो फिजिकल चीजें होती है वो क्या होता है, जैसे आपने साइकिल परचेस किया था इनिशियल, वो 8 ईयर्स 10 ईयर्स के बाद कैसा उसका खराब हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या, वेयर आउट। क्या हो गया, वेयर आउट हो गया, फट गया काइंड ऑफ, कि कोई भी फिजिकल चीज होता है बाई टाइम क्या हो जाता है, वो वेयर आउट हो जाता है। लेकिन वैसा कौन नहीं होता, सॉफ्टवेयर नहीं होता। सॉफ्टवेयर अगर कोई आपका कोई फोटो अगर है बहुत टाइम के बाद तो ऐसा ही रहेगा कि फोटो भी कमजोर होता जाएगा, पतला होते जा रहा, देखा हाँ, ऐसा होगा कभी, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर चीज है। तो सॉफ्टवेयर क्या नहीं होता, वेयर आउट नहीं होता, राइट। लेकिन सॉफ्टवेयर के लिए और एक वर्ड यूज होता है, सॉफ्टवेयर डिटराइट होता है। अब हम देखेंगे डिटराइट क्या होता है, वेयर आउट तो नहीं होता, वेयर आउट कौन होता है, हार्डवेयर वाली चीज। जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेयर आउट होते हैं। स्टूडेंट्स अभी पंखा मस्त चल रहा है, भाग रहा है स्पीड से, क्या यही मस्त से 20 साल तक चलेगा, एक दिन आएगा उसका अंत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो उसको फिजिकल चीजें ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स ये पंखा का अंत क्यों आया, ड्यू टू एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस। उसको क्या, उसको बेचारे को नॉइज सुनना पड़ रहा है, उसको टेम्परेचर लग रहा है, ये सब ना, उसको बेज लग रहा है, टेम्परेचर बेज, इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, वो वेयर आउट होते जा रहा है। कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट को ये सारी चीजें लगते हैं, क्या क्या मैंने एग्जांपल दिया, टेम्परेचर, डस्ट, डस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, टेम्परेचर, डस्ट, फिर बेज। टीवी खराब हो जाता है पता है, दीवार के पास बरसात के सीजन में रखे तो क्योंकि बेज आ जाता है। तो ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन सिचुएशंस, जो भी जैसे हार्डवेयर डिवाइसेस है बाई टाइम क्या हो जाते हैं, वेयर आउट हो जाते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स ये हार्डवेयर का फेलियर कर्व है, ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स देखो ये बाथ टब जैसा दिख रहा है ना, नहाने का टब आता है बाथ टब, इसलिए उसको बाथ टब कर्व भी कहा जाता है, राइट। दिस इज हार्डवेयर फेलियर कर्व। स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स जब पहले इनिशियल था, इनिशियली जब आप हार्डवेयर बना रहे थे, फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, एक पेन बना रहे हो, राइट, पेन भी एक हार्डवेयर है। इनिशियली क्या था, सबसे ज्यादा आपको पता नहीं था ना क्या बनाना है, तो सबसे ज्यादा फेलियर ज्यादा था। लेकिन जैसे जैसे आपको पता लगा अच्छा एग्जैक्टली मुझे ऐसा पेन बनाना है, तो धीरे धीरे क्या होगा, फेलियर कम होता जाएगा। इनिशियली फेलियर ज्यादा है ना, जैसे कि पहली बार लाइट जब बनाया था, किसने लाइट बनाया था, थॉमस अल्वा एडिसन, ट्यूबलाइट बनाया था, तब क्या था, फेलियर रेट बहुत ज्यादा था ना, बार बार फेलियर आता, क्योंकि उनको पता ही नहीं था क्या बनाना एग्जैक्टली, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे जैसे क्या हुआ, जैसे जैसे उनको पता लगता जाए, फेलियर रेट क्या होगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। एक टाइम के बाद यहाँ पर उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने एग्जैक्टली फिगर आउट कर लिया कि मुझे क्या बनाना है। अरे
यानी प्रोडक्ट बन चुका है। सी यहाँ पे क्या इनफाइनाइट मोर्टेलिटी डिक्रीजिंग फेलियर रेट, इनिशियली ज्यादा फेलियर रेट ज्यादा था क्योंकि आपको पता नहीं था एग्जैक्टली मुझे क्या बनाना है। जैसे आप प्रयास करते जाओगे, जैसे आप कोशिश करते जाओगे, धीरे धीरे क्या होगा फेलियर रेट कम होता जाएगा और एक बार क्या हो गया आपका प्रोडक्ट पूरा रेडी हो गया 100%, तो फिर चलता जाएगा कि नहीं, मानी नॉर्मल लाइफ में आ गया। कैसा आ गया नॉर्मल, जैसे कि आपने फैन बनाया, फैन आप यूज कर रहे हो नॉर्मल लाइफ, लो कांस्टेंट फेलियर रेट, तो आप वो फेलियर नहीं करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे एक पॉइंट के बाद धीरे धीरे क्या होगा, उसको डस्ट, इन्वायरमेंटल सिचुएशंस, राइट, टेम्परेचर, ये अलग अलग करते एक टाइम ऐसा आ जाएगा, क्या हो जाएगा एंड ऑफ वेयर आउट एंड हो जाएगा, वेयर आउट हो जाएगा एंड फेलियर रेट क्या होता जाएगा बढ़ते जाएगा। स्टूडेंट जैसे कि हम लोग कभी कभी फोर्थ हैंड लैपटॉप खरीद के लाते हैं, कौन सा हैंड, फोर्थ, फर्स्ट हैंड के बाद कोई सेकंड हैंड के पास गया, फिर थर्ड हैंड के बाद फोर्थ हैंड में आपके पास आया, पता है वो बार बार बिगड़ता रहता है ना, दिखता बराबर है लेकिन कुछ भी करो बिगड़ जाएगा। कुछ लोग टू व्हीलर्स भी ऐसा चलाते हैं जो बाहर कोई बेचा हो, किसी को बेचा होगा, वो बार बार पेट्रोल उसका जा रहा होगा, मतलब खत्म हो जा रहा होगा, कहीं पे चालू नहीं हो रहा होगा। सो क्योंकि स्टूडेंट्स वो इस लेवल पे आ गया है, वेरिएंट हो गया है, अब उसकी फेलियर रेट क्या होगी, ज्यादा रहेगी। ये सर नो। सो स्टूडेंट्स ये किसका फेलियर कब था, हार्डवेयर फेलियर कब, समझ में आया। स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स फेलियर रेट बहुत ज्यादा क्यों था, क्योंकि इनिशियली यू डोंट नो आपको क्या बनाना है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपको मेहनत करते गए आपको पता चलते गया मुझे क्या बनाना है, राइट, एक लेवल के बाद स्टेबल हो गया, फिर वो लंबा चलता रहा। लेकिन जैसे कि आपने नया टीवी लिया तो चल रहा है ना, देखो अरे इसका बेस्ट एग्जांपल आपका मोबाइल फोन, जब आप खरीदते हो, जब देखो ये वाला पोर्शन का उनकी कंपनी का है, जब उन्होंने पहली बार फिगर आउट किया एग्जैक्टली क्या बनाना है, यहाँ पे आपके पास आया, देखो 1 साल 6 महीने तो एकदम मक्खन जैसा चलता है, अरे साहब बोलते साहब बिल्कुल गर्म नहीं होगा तुम्हारा बाइक, एकदम मस्त चलेगा। लेकिन जैसे 1 साल हो जाता है बिल्कुल गर्म हो जाता है, आधा घंटा चार्ज नहीं करो तो पूरा चार्ज निकल जाता है ना, 1 घंटा आधा घंटा कुछ गेम खेल जाता है पूरा हीटर की तरह माफिक गर्म हो जाता है। 1-1.5 साल के बाद पता है पूरा मतलब पल भर में जैसा बोलते हैं मौसम बदल के सब जज्बात सब बदल जाते हैं उसके, है ना, क्या से क्या हो गया 1 साल में, देखते देखते पूरे मोबाइल फोन की हालत बदल जाती है, बार बार तुरंत ड्रेन हो जाता है, 2 घंटे यूज नहीं किया, बैटरी बोला अब भी सो था यार तू कहाँ चला गया, मैंने तो कुछ तुझे यूज भी नहीं किया, फिर भी बोलता नहीं सर अच्छा चलता हो, दुआ में याद रखना, दूसरा खरीदो आप, राइट। तो स्टूडेंट्स एक टाइम बराबर चलता है, सबके साथ ऐसा फीलिंग ऐसा सबको अनुभव है कि नहीं, जनरली हमारे साथ ऐसा होता है, मोबाइल्स इनिशियली बहुत अच्छे चलते हैं, 1 साल के बाद पूरे उनके लो परफॉर्मेंस आते और हैंग भी बहुत मारते हैं, पहले दिन तो ऐसा हुसैन बोल्ट की तरह दौड़ रहा होता है, लेकिन 1 साल के बाद वो लंगड़ा के पुष्पा टाइप दौड़ रहा है, ये सर नो, तो चलता ही नहीं, हैंग भी मारता है ना, आप कुछ चालू करो तो धीरे धीरे आता। सो ड्यू टू डस्ट, ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, बेस, ये सारे उनको लगते हैं, उसके वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है धीरे धीरे वो वेयर आउट हो जाता है। अंडरस्टूड। सो दिस इज द हार्डवेयर फेलियर कर्व। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है रिलेशन बिटवीन, ये क्या है रिलेशन स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स ये क्या बता रहे हैं, इस साइड फेलियर रेट बता रहा है और ये साइड क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, टाइम बढ़ रहा है ना, यहाँ पे आप लो टाइम पे थे कि नहीं, इनिशियल टाइम पे थे, जैसे आगे बढ़ रहे हो इसका मतलब क्या आगे की टाइम की ओर जा रहे हैं। सो यहाँ पे ए एंड बी है, एक क्या बता रहा है रिलेशनशिप बिटवीन, तो हार्डवेयर फेलियर कर्व क्या है, रिलेशनशिप किसके बीच में बता रहा है, टाइम एंड फेलियर, टाइम एंड फेलियर के बीच में जो कर्व रिलेशन बता रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर फेलियर कर्व। यहाँ पे कह रहे क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, इट इंडिकेट्स दैट हार्डवेयर हैज रिलेटिवली हाई फेलियर रेट्स अर्ली इन इट्स लाइफ, अर्ली लाइफ में ज्यादा था ना स्टूडेंट्स, आपको ऐसा लिखना है एग्जाम, आप समझ दोगे, लिखना भी है, राइट। क्या बोल रहा है, हाई फेलियर रेट क्या था, इनिशियल पीरियड में ज्यादा था, डिफेक्ट्स आर करेक्टेड, आपने जितने भी डिफेक्ट है उसको करेक्ट करते गए कि नहीं, करेक्ट करते गए, एंड द फेलियर रेट ड्रॉप्स टू ए स्टेडी लेवल, यहाँ पे क्या आ गया है, फेलियर रेट ड्रॉप हो चुका है, इट इज स्टेडी लेवल, अब वो स्टेडी हो चुका है, यस और नो। As the time passes, however the failure rate rise, देखो यहाँ पे टाइम पास हो गया मस्त, बहुत टाइम तक चला, कुछ इश्यू नहीं हुआ, लेकिन फिर से यहाँ पे आ गए, however the failure rate rises again, फिर से क्या होता है, फेलियर रेट बढ़ते जा रहा है, as the hardware component suffer from the, स्टूडेंट्स ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, किससे सफर होते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट, डस्ट, वाइब्रेशन, अब्यूज, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स एंड मेनी अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से धीरे धीरे क्या होता है उसके ऊपर असर पड़ते जाता है और ये क्या हो जाता है, फिर से वेयर आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है, राइट स्टूडेंट्स। अब हम फोकस करते हैं, सो सिंपली वी कैन से दैट हार्डवेयर बिगिंस टू वेयर आउट, मतलब वो अपने अंत की तरफ प्रयाण कर रहा है, राइट। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर फेलियर कर्व। स्टूडेंट्स
यहाँ पे दो कर्व, एक आइडियल कर्व है और एक एक्चुअल कर्व है। आइडियल मतलब पता है ना, आइडियली मतलब व्हाट, जो रियल में नहीं होता, खाली थियोरेटिकल है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल। प्रैक्टिकल मतलब जो प्रैक्टिकली होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज द सॉफ्टवेयर आइडियल कर्व। ओके, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आइडियल कर्व दिखा रहा है, ये वाला जो आपको ग्रीन लाइन में दिख रहा है आइडियल, और ये जो ब्लू में है उसको क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल कर्व, राइट। स्टूडेंट्स ये आइडियल कर्व में सॉफ्टवेयर ऐसा है, हमने हार्डवेयर को कंपेयर कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के साथ। देखो सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट्स हमको इनिशियली हायर फेलियर रेट होगा कि नहीं, क्योंकि हमको भी नहीं पता है सॉफ्टवेयर क्या बनने वाला। क्लाइंट ने हमको रिक्वायरमेंट दिया, आप बना रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको भी नहीं पता ना एक्जेक्टली उसको क्या चाहिए। आप उसके पास मिलते हो कि सर आपको ऐसा चाहिएगा, नहीं बोलेगा नहीं मुझे इस तरह से चेंजेस चाहिए, तो इनिशियली थोड़ा इसलिए ज्यादा हायर रेट इनिशियली सॉफ्टवेयर में भी है, क्योंकि एक्जेक्टली यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू ट्राई टू मेक लाइक हार्डवेयर ओनली, राइट। तो लेकिन एक बार जब बन गया स्टूडेंट सॉफ्टवेयर, उसके बाद सॉफ्टवेयर तो कहाँ पीसी में पड़ा है, वो सॉफ्टवेयर है, उसको थोड़ी कुछ होगा, उसको एनवायरमेंटल कंडीशन थोड़ी लगेगा, राइट। इसीलिए वो चलता जाता है, इसीलिए ये आइडियलाइज कर्व। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। एक्चुअल में स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक सेम ही है, कहाँ से कहाँ तक, कि तुमने इनिशियल था तो फेलियर रेट ज्यादा था। क्यों फेलियर रेट ज्यादा था, क्योंकि तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है, राइट। तो आप फेलियर रेट धीरे धीरे पता जैसे चल गया तो स्टेबल हो ही रहा था। स्टूडेंट सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम क्या होता है, सॉफ्टवेयर में चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं चेंजेस, का मतलब खुद चेंज नहीं हो जाता, लोग जो सॉफ्टवेयर को क्लाइंट है उसके अंदर, अच्छा क्लाइंट आपका कोई बिजनेस कर रहा है, राइट। स्टूडेंट्स आज की बिजनेस इन्वायरमेंट इतना क्या है, डायनेमिक है कि देखो रूल्स गवर्नमेंट के हर कुछ साल बदल जाता है कि नहीं, 6 महीने में रूल बदल गए, कोई किसी का रूल बदल गया, कोई कंप्यूटर आ गया, कोई नया मार्केट पूरा स्टाइल लेके आया, तो आपको भी उसकी तरह बदलना पड़ेगा कि नहीं। अगर आपका सॉफ्टवेयर लिया है, क्या 10 साल तक वही रहेगा क्या, नहीं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट तो बदलेगा ना। 6 महीने में बोला कि सर अभी ऐसा नहीं, हमारा सिस्टम ऐसा हो गया, तो क्या है स्टूडेंट्स, चेंज आएगा कि नहीं, तो तुमको चेंज करना पड़ेगा ना, कि बोलोगे नहीं भाई एक बार जो कर दिया कमिटमेंट अपने आप का, कि अपने बाप का भी नहीं सुनता, ऐसा तो नहीं बोल पाएंगे, हमको करना पड़ेगा। और करोगे क्यों नहीं, पैसा भी दे रहा हो, यस सर नो, ऐसा नहीं कि मफत में करना, यू हैव टू डू दैट बाय टेकिंग मनी ओनली, क्योंकि एसआरएस में लिखा नहीं गया था तब कि ऐसा है कलयुग आएगा जिसमें चेंजेस आएंगे और आप करना पड़ेगा, इट इज नॉट मेंशन्ड ओवर देयर, सो यू विल गोइंग टू गेट मनी, राइट। सो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, देखो क्या आया, चेंज आया, चेंज को स्टूडेंट सही करने में जाने में पता है कभी कभी एरर आता है, उस एरर को सॉल्व करने में जाने में और एरर आ जाते हैं। तुम एक को सही कर रहे थे, एक पे सिलाई मार रहे थे, दूसरा पड़ गया इधर, तो ऐसे टाइप का क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इधर सही करने जा रहे थे और कहीं क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, फिर आप उसको कोशिश कर रहे हो सॉल्व करने के, तो बहुत मेहनत से आपने उसको फिर से लोअर लेवल किया, लेकिन उसमें करते करते टाइम हो गया था, फिर से क्लाइंट का चेंज आ गया कि सर अपने को अभी वो चाहिए, कोई बात नहीं वो भी करेंगे, पैसा तो मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको फिर से क्या आएगा, उसको सही करते करते दूसरे एरर खड़े हो रहे, आप उसको सॉल्व करते करते नीचे जा रहे हो, राइट। स्टूडेंट्स ऐसे होते होते ये साइकिल क्या होता है, चलता रहता है स्टूडेंट्स, और एक ऐसा टाइम आता है उसके बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है उसको क्लाइंट यूज ही नहीं करता, वो आउटडेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है, आउटडेटेड। स्टूडेंट्स आपको मैं बताता हूँ, आपने शायद किसी ने सुना वो विंडोज एक्सपी करके एक सॉफ्टवेयर था, अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 यूज कर रहे हैं, लेकिन पहले एक टाइम में एक्सपी बहुत फेमस था, तो क्यों एक्सपी के बाद हम 7 पे आए, उसके पहले विस्टा भी आया था, विंडोज विस्टा, फिर 7, राइट, ऐसे 8, 10, अब 11, तो एक्सपी तो चल रहा था ठीक ठाक, सब सॉफ्टवेयर भी बहुत बने हुए थे, लेकिन अभी माइक्रोसॉफ्ट ने उस पर से सपोर्ट हटा लिया कि अब कोई वहां पे बग आएगा, कोई एरर आएगा, कोई वायरस आएगा तो मैं अपडेट देने वाला नहीं हूं, तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया। सेम विंडोज 7 के साथ हम अभी भी विंडोज 7 यूज कर रहे हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है हम विंडोज 7 को सपोर्ट करते नहीं है, क्योंकि उनको बेचना हो तो विंडोज 11 है ना, ज्यादा कमाना है, तो विंडोज 7 को सपोर्ट देंगे तो उनका क्या मिलेगा, मार्केट में तो पुराना है इसलिए उसके बहुत पायरेटेड वर्जन अवेलेबल है, लेकिन अब जो लेटेस्ट है उसका अवेलेबल नहीं, तो हम लोग बोलते हैं हम विंडोज 7 को सपोर्ट करते नहीं है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वो वेयर आउट हो चुका है, सॉरी डिट्रॉइट हो चुका है, उसको डिट्रॉइट बोलते हैं। वेयर आउट किसके लिए बोलते हैं, फिजिकल थिंग्स के लिए, लॉजिकल थिंग्स होते सॉफ्टवेयर, उसके लिए कौन सा यूज किया जाता है, डिट्रॉइट, तो वो या तो आउटडेटेड, वो क्या हो चुका है, आउटडेटेड। समझ में आया कि नहीं, सॉफ्टवेयर है, कोड है, फिर भी क्या हो रहा है, वो मतलब कपड़े की तरह वो नहीं फट नहीं जा रहा है, कोड फट गया ऐसा कभी सुना है आपने, लेकिन वो क्या हुआ है, बाय टाइम उसको लोग यूज नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी बहुत देखा, पुराने सॉफ्टवेयर कुछ होते थे, उन्होंने पूरा अपना सब कुछ बदल दिया, पूरा नया बोलते ना, हम पहले PHP वगैरह में काम करते थे, अब हम एंगुलर में वर्क करेंगे, पूरा नया एक लेके आएंगे, सिस्टम में बदल देंगे,
उसकी पूरे बैकग्राउंड को ही बदल देगा। स्टूडेंट्स इट इज सिमिलर टू लाइक हम पहले कोई गाड़ी यूज कर रहे थे, हमने उसको बहुत टाइम तक चला, लेकिन जब हमारा रिक्वायरमेंट बदला तो बोलते चल भाई आपने बहुत चला लिया, नया ही खरीद लेते। ऐसा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी होता है, आपने एक सॉफ्टवेयर को बहुत अपडेट कर करके चला है, लेकिन आप बोलते नहीं अब कितना अपडेट करेंगे, अब कोई नए डेवलपर के पास कैसे बनाते नए टेक्नोलॉजी में जिसमें और स्पीड अप होगा, क्योंकि बच्चों आप वही में बनाते जाओगे तो स्पीड उतना मिलता नहीं ना। आपको पूरा क्या करना पड़ेगा, आप दैट इज एज सिंपल एज कि तुम्हारा कोई जगह है उसमें ऑलरेडी 2 मंजिले का घर बना हुआ है, तुम्हारे पापा ने बनाया था बच्चों, अब आप उसके अंदर और एक बनाया रिक्वायरमेंट बढ़ा, उसमें अच्छा डिजाइन बनेगा कि आप अभी कोई खाली जगह लेके वहां बनाओगे तो किससे बेटर बनेगा खाली जगह में, क्योंकि आप फिर से आर्किटेक्ट को बुला सकते हो, फिर से नया प्लानिंग कर सकते हो। ये सब नो स्टूडेंट्स, अहमदाबाद के यहाँ पे गांधीनगर क्यों अच्छा बन गया, क्योंकि गांधीनगर खाली जगह था, उसको प्लांट करके बनाया गया, जबकि अहमदाबाद पहले से अहमदाबाद था। उधर नया करना क्या है, अब देखो स्टूडेंट्स देखो जब भी नया अभी जनरेशन आती है वो किस ओर शिफ्ट होती है, बेसू पाल, यस क्यों, क्योंकि अडाजन हो गया ये सब ऑलरेडी डेवलप्ड है, अब वहां पे अच्छे से कहां से करो, या तो कोई जो पुराना एरिया है ओल्ड सूरत है, भागल है, भागल में क्या होगा पागल हो जाओगे, ऑलरेडी वहां पे इतनी सारे क्या है क्राउड है, आप वहां पे बेस्ट डेवलपमेंट कैसे कर लोगे, क्योंकि ऑलरेडी क्या है वहां पे बहुत सारा चीज ओल्ड सिटी के वे पे हो चुका है। सो वहां पे आप बहुत सारे फ्लैटे वगैरह या बड़े बड़े गार्डन्स नहीं बना सकते, तो लोग कहाँ मूव होंगे एम्प्टी प्लेसेस का। तो बाय टाइम वैसा ही हो रहा सॉफ्टवेयर में, जब आपने पुराने टेक्नोलॉजी को यूज कर करके एक लेवल तक आप पहुंच गए, आप कितना उसको घिसोगे उतना वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, सो वी हैव टू मूव टू ए वेरी न्यू टेक्नोलॉजी। तो वो सॉफ्टवेयर क्या हो गया तब आउटडेटेड हो गया, मतलब विंडोज एक्सपी क्या हो चुका है आउटडेटेड। उसको ऐसा नहीं कि विंडोज एक्सपी को डस्ट खा गया कि बहुत टेम्परेचर में खराब हो गया, वो तो माइक्रोसॉफ्ट के पास और भी होंगे ना कोड उसके, राइट। सो क्या हो गया हम बोलेंगे वो आउटडेट हो गया, राइट। सो दिस इज द एक्चुअल कर्व ऑफ आउटडेट। लास्ट के 4 लाइन है, डोंट वरी, राइट। सॉफ्टवेयर इज नॉट हाईली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल इफेक्ट, सॉफ्टवेयर किससे इफेक्ट नहीं होता, एनवायरमेंटल इफेक्ट से इफेक्ट नहीं होता। आइडियलाइज कर्व क्या बताता है, सॉफ्टवेयर का फेलियर, लेकिन स्टूडेंट्स ये आइडियल कर्व है, आइडियल कर्व बोल रहा है कि एक बार सॉफ्टवेयर बन गया मतलब कभी वो खराब होगा नहीं, वो चलते रहेगा जन्मों जन्म तक, लेकिन ऐसा होता नहीं, लोगों के रिक्वायरमेंट्स बदलते और सॉफ्टवेयर आगे जाके आउटडेट हो जाते, राइट। इन अर्ली स्टेज ड्यू टू लॉट ऑफ मेनी एरर्स सॉफ्टवेयर कुड हैव हाई फेलियर। देखो अर्ली स्टेज में दोनों में देख रहे हो ना, बहुत सारे क्या हो सकते हैं एरर्स हो सकते हैं, अर्ली स्टेज में बन रहे हैं अभी, राइट। बट इट बिकम्स रिलायबल एज टाइम पासेस, जैसे टाइम होता है जैसे बन जाता है वो क्या हो जाता है रिलायबल हो जाता है। वंस सॉफ्टवेयर इज मेड इट हैज ए लॉन्गर लाइफ स्पैन दैट वी कैन सी इन द आइडियलाइज्ड कर्व। आइडियलाइज्ड कर्व में देख रहे हैं ना, एक बार बन गया तो उसका क्या हो गया, वो लॉन्ग टाइम तक क्या करता रहेगा, चलता ही रहेगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है, वो हार्डवेयर नहीं। बट रियल में ऐसा होता है क्या, नहीं। इसीलिए हम कौन सा कर्व पढ़ते हैं, विच कर्व, एक्चुअल कर्व, राइट, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन एक्चुअल कर्व एज सीन इन द फिगर वी कैन सी सॉफ्टवेयर may have increased failure rate as it may becomes old and when the students say red line is important, कब होता है, when the new development environment changes, कब नया रिक्वायरमेंट्स आएगा, कुछ चेंजेस आएंगे। स्पाइक इन द कर्व इज ड्यू टू द चांस ऑफ मेंटेनेंस एंड साइड इफेक्ट। कोई भी क्या होगा, साइड इफेक्ट आया, कोई स्टूडेंट्स आपके सिस्टम को कोई हैक कर दे रहा है तो आपको उसके सामने सिक्योरिटी में भी देना पड़ेगा ना, उसको सिक्योरिटी पैचेस कहते हैं। मतलब किसी ने हैक कर दिया, आपको पता चला, यानी आपको पता चला ये तो मेरे सिस्टम में फेलियर है, तो आपको कोड कुछ पैचेस डालना पड़ेगा और कुछ कोड करना पड़ेगा उसको क्या करने के लिए, सुधारने के लिए, सो दैट वैसा ही प्रॉब्लम फिर से ना हो। फॉर एग्जाम्पल कोई एक दुकान है, वहां पे कोई चोर आ गया कोई एक जगह से, उनको तो थोड़ी पता था, चोर के लिए खुला रखा था कि तो चोर आएगा उधर से, उनको बाद में पता चला ये तो हमारा कमजोर पॉइंट है, तो वहां पे कुछ लोग अच्छा करेंगे कि नहीं। सिमिलरली वी आर डूइंग आल्सो। सो कुछ भी ऐसा चांसेस ऑफ मेंटेनेंस साइड इफेक्ट आए तो हमको क्या करना पड़ता है, ऐसे उसको करने जाए तो मैंने अभी समझाया, जैसे आप करोगे फिर से एरर बढ़ता है, फिर से उसको सुधारते हो, तो ऐसे होता रहता है। सो सॉफ्टवेयर में भी रिटायर्ड, क्यों रिटायर्ड होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, रिटायर्ड ड्यू टू न्यू रिक्वायरमेंट्स या न्यू एक्सपेक्टेशन, क्लाइंट बोल रहा है मुझे अभी ऐसा चाहिए, एंड न्यू टेक्नोलॉजी बदल गया तो आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट भी बदल जाएगी, राइट। हेंस सॉफ्टवेयर डजंट वेयर आउट बट इट गेट वर्स, ये क्या हो जाता है, वर्सन हो जाता है, लेकिन क्या नहीं होता, वेयर आउट होता नहीं, राइट। सो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। यस सर, नो स्टूडेंट्स, डिड यू गॉट इट?